क्या आपने कभी सोचा है कि शिया सुन्नी का झगड़ा बार बार क्यों भड़कता रहता है, सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि यहाँ साउथ एशिया में भी? अगर मैं आपको बताऊं कि विकीलीक्स के धमाकेदार डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस डिवीजन को और गहरा करने के लिए दशकों से 100 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए गए हैं। जी हाँ, 100 बिलियन डॉलर। हॉस्पिटल्स बनाने पर नहीं, या स्कूल्स बनाने पर नहीं, या गरीबी से लड़ने पर नहीं, बल्कि नफरत, शक और हिंसा फैलाने पर उन दो कम्युनिटीज के बीच जो एक ही मजहब शेयर करते हैं। अब इसे समझते हैं। विकीलीक्स, वो वेबसाइट जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करने के लिए फेमस है, उसने बताया कि कैसे गवर्नमेंट्स और शैडोवी एजेंसीज ने तथाकथित रिलीजियस स्कॉलर्स को पैसे दिए हैं, कुछ मौलवी या प्रीचर्स बनकर, जिनका काम सिंपल है, गलत जानकारी फैलाओ और गुस्सा भड़काओ। ये आपके लोकल इमाम नहीं है जो यूनिटी के लिए काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें डिवीजन पैदा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। कभी कभी तो झूठी कहानियां भी गढ़ते हैं या हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि आग जलती रहे। कल्पना कीजिए, आप घर पर बैठे हैं, अपना फोन चला रहे हैं और आपको एक मौलवी का वायरल क्लिप मिलता है जो एक जोरदार भाषण दे रहा है, एक सेक्ट की निंदा कर रहा है या दूसरे के खिलाफ हिंसा की तारीफ कर रहा है। ये इतना रियल लगता है, इतना पैशनेट कि आप शायद इस पर यकीन भी कर लें। लेकिन यहाँ असली बात यह है, इनमें से कई तथाकथित प्रीचर्स किसी के पेरोल पर हैं। वे अमीर हो रहे हैं जबकि गरीब सड़कों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और पैसा, ये उन देशों और ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है जिन्हें मुसलमानों के बंटे होने से फायदा होता है। क्यों? क्योंकि एक बंटी हुई कम्युनिटी को कंट्रोल करना आसान होता है। जब लोग आपस में लड़ने में व्यस्त होते हैं तो वे अपनी समस्याओं के असली सोर्सेज पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं, जैसे बेरोजगारी, करप्शन या विदेशी दखल। सोचिए, 100 बिलियन डॉलर, ये हजारों स्कूल्स बनाने, लाखों बच्चों को कॉलेज भेजने या पूरे देशों को साफ पानी देने के लिए काफी है। इसके बजाय इसका इस्तेमाल नफरत को जिंदा रखने के लिए किया जा रहा है। तो अगली बार जब आप किसी को आपको भड़काने की कोशिश करते हुए सुने तो खुद से पूछें, वे वास्तव में किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं? क्या वे दिल से बोल रहे हैं या किसी ऐसे शख्स की स्क्रिप्ट से बोल रहे हैं जिसके पास बहुत पैसा और बुरे इरादे हैं? यह समय है कि मैं उन आवाजों पर सवाल उठाना शुरू करूं जो नफरत की मांग करती है, और इसके बजाय उन लोगों का समर्थन करूं जो एकता और शांति के लिए काम करते हैं। क्योंकि अंत में हमारे डिवीजन से केवल वही लोग जीतते हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। क्यूरियस रहें, यूनाइटेड रहें और हमेशा हमेशा उस पर सवाल उठाएं जो आप सुनते हैं।